आईसीआर यूजी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना चाहते हो तो आप सभी के लिए जो है ये इस वीडियो में आपको एक एक स्टेप वाइज मैं बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, किस स्टेप में आपको कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, किन चीजों को आपको अभी अपने पास रख लेना है ताकि आप जो है आईसीआर यूजी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म्स को भर पाएंगे। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया और इस चैनल पे हम लोग आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन, एडमिशन प्रोसेस और काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने आईसीआर से रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस चैनल को नहीं फॉलो किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर एप्लीकेशन फॉर्म्स की देखी जाए तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स जो आपका 1 मार्च से जो है 22 मार्च के बीच भरी जानी है और इन्हीं 22 मार्च तक में जो आप एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल कर पाएंगे। तो वहीं पर आपकी करेक्शन के लिए जो है 24 से 26 तारीख तक का जो है समय दिया गया है। तो वहीं पर आपकी एग्जामिनेशन जो है 8 मई से लेकर जो है 1 जून के बीच जो है आपकी कंडक्ट कराई जाएंगी। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है यह सबसे बड़ा सवाल कैंडिडेट्स के मन में रहता है। और आप सभी को एक चीज बता दें बच्चों, आप जो भी बच्चे आप फॉर्म भरने चाहते हो किसी भी साइबर कैफे या किसी और पर्सन से अपनी फॉर्म भराते समय मैक्सिमम जगह पे जो है त्रुटियां होती है और एरर इंफॉर्मेशन जो है चला जाता है और उसकी जो है आपका कॉन्सिक्वेंसेस लास्ट लेटर स्टेजेस में एप्लीकेशन के टाइम पे या फिर आपका जो एडमिशन के टाइम पे जो आपको फेस करना पड़ता है। तो इन सारे चीजों से बचे और अपना एप्लीकेशन फॉर्म्स खुद कैसे भर सकते हैं इसके लिए आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। एक एक स्टेप आपकी क्लियर रूप से बताई गई है। तो यहाँ पे जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म्स को ओपन करेंगे कुछ इस तरह का आपका साइट को ओपन करोगे तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा जहां पे आपके रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट करके जो है 3 अलग अलग सेक्शंस होने वाले हैं। अगर हम फी की बात करें तो जनरल के लिए 1000 रुपए लगेंगे 3 सब्जेक्ट तक के लिए, एडिशनली 400 रुपए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 900 रुपए यहाँ पे 3 सब्जेक्ट तक लग रहे हैं तो एडिशनल पर सब्जेक्ट आपका 375 रुपए लग रहा है। तो वहीं पर अगर SC ST थर्ड जेंडर और डिजेबिलिटी कोटा की बात करें तो 800 रुपए 3 सब्जेक्ट के लिए लग रहे हैं। तो वहीं पर अगर आप कोई कैंडिडेट 3 सब्जेक्ट के अलावा भी अगर डोमेन्स चूज करता है तो उसको जो है यहाँ पे 350 पर सब्जेक्ट देने होंगे। अगर सेंटर आउटसाइड इंडिया के लिए 4500 रुपए जो है आपका 3 सब्जेक्ट के लिए है तो 1800 रुपए एडिशनल चीज के लिए आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो सबसे पहला स्टेप जैसे कि आपने देखा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का था। रजिस्ट्रेशन में जो आपको यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो है यहाँ पे सबमिट करनी होगी। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे अपना नेम, उसके बाद जो आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे और अपनी जेंडर को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे आपको अपना कैंडिडेट्स की अपनी डिटेल्स को दोबारा फिर से फिल करनी होगी। फिर आपको अपना प्रेजेंट जो एड्रेस आपका इस अभी समय यहाँ कहाँ रह रहे हैं वो डिटेल्स को फिल करना होगा। उसके बाद आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिटेल में आप अपने मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी, ये 2 चीजों को आपको ख्याल करके ध्यान में रखना होगा। इन दोनों चीजों को फिलअप करने के बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे, अगर नहीं है तो फिर अलग से आप अपना परमानेंट एड्रेस को यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी पासवर्ड को चूज करेंगे। और ध्यान से रखिएगा इस पासवर्ड को और अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को जो है संभाल के रखना है, क्योंकि अभी जो आप यहाँ पे यूज करोगे ये आपकी एडमिशन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको इन सारी चीजों को जो है संभाल के रखना है अपने पास, ताकि इनकी चीजें आपको आगे हर स्टेप पे आपकी जो सारा जो कम्युनिकेशन होगा वो इसी ईमेल आईडी और इसी कॉन्टैक्ट नंबर से होना है। तो इसलिए आप इन चीजों को सुरक्षित रखेंगे और लास्ट में यहाँ पे कैप्चा इंटर करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। जैसे आपके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को रिव्यू कर सकते हैं और फिर जो है आप यहाँ पे फाइनल सबमिट क्लिक करके इसको जो है सबमिट कर दोगे। उसके बाद आपकी कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, मोबाइल वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो है आपकी यहाँ पे ईमेल आईडी वेरिफिकेशन बचेगा। जो आपको ईमेल आईडी जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा उस ईमेल आईडी पे जाके आपको उसको क्लिक करना होगा और फिर जो आपको ईमेल आईडी की वेरिफिकेशन करनी होगी। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे फी पेमेंट करना होगा। उसके और एप्लीकेशन फॉर्म्स का सेक्शन यहाँ पे दिखेगा। अब अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की सेक्शन में तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले आपको क्या करना है। यहाँ पे बच्चों आप एप्लीकेशन फॉर्म से पहले तो रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल्स कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, कैंडिडेट्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसका नेशनैलिटी, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस चीज को यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको मेंशन करेंगे, फिर कैटेगरी को कंफर्म करेंगे यहाँ पे दोबारा। उसके बाद अगर आपने अगर सर्टिफिकेट ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है तो आप यहाँ पे, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ से आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे सेलेक्ट करने को। अगर आपने अप्लाई कर दिया है, आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो नो आई हैव अप्लाइड एंड अवेटिंग द सर्टिफिकेट। अगर आपने अप्लाई कर दिया है और आपका सर्टिफिकेट मिल गया है तो आप यहाँ पे यस करके जो है सेलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट की रिसिप्ट नंबर यहाँ पे सेलेक्ट डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो अपनी डेट जब आपको यहाँ पे अप्लाई किए गए थे उसको डालोगे, या एप्लीकेशन रिसिप्ट नंबर डालोगे अगर आपने यहाँ पे नो सेलेक्ट किया है तो। अगर आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करते हो तो लेटर स्टेज में आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए हो सकता है पूछ सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो डिसेबिलिटी कोटा से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे जो है इसको नो सेलेक्ट कर लोगे, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे इसके बाद आपका जो है यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको करने के बाद आपकी ये स्टेप जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर अदर डिटेल्स में आप अपनी डायबिटिक है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस कैसा है, रूरल है कि अर्बन एरिया है, फैमिली इनकम कितनी है, फिर माइनॉरिटी कास्ट से बिलोंग करते हैं कि नहीं, रिलीजियस माइनॉरिटी है कि नहीं, ये सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आप किसी तरह डिफेंस के पर्सनल के या एक सर्विसमैन है तो वो चीज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको एनसीसी कोटा या स्पोर्ट्स कोटा चाहिए तो यहां से आप जो है यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा वेरीफाई करके सेव एंड नेक्स्ट करके आप अगले पेज में चले जाओगे। अगले पेज में जाने के बाद जो है फिर आप यहाँ पे इसको पैन नंबर एज योर रजिस्ट्रेशन कार्ड वाज सबमिटेड ऑन दिस, और इफ यू वांट टू वेरीफाई यूजिंग आधार कार्ड या फिर इस तरीके से आप अपडेट को इसको कर सकते हो, स्किप एंड प्रोसीड भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपका दूसरा जो सेक्शन होगा वो आएगा आपका रजिस्टर अपार आईडी, और डू यू हैव अपार आईडी, इफ नो तो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आप यहाँ पे मान के चलिए कि अगर किसी कैंडिडेट्स का यहाँ पे सेलेक्ट फॉर एग्जाम, जिस एग्जाम के लिए आप यहाँ पे भरना चाहते हो तो यहाँ पे आप सीवीटी यूजी का सेलेक्ट करोगे, क्योंकि सीवीटी यूजी के थ्रू ही आपकी आईसीआर का एग्जाम होना है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे टेस्ट पेपर में जो भी सब्जेक्ट आपकी जो 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री या फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, उन 3 सब्जेक्ट्स का आप यहाँ पे चुनाव कर लेंगे सब्जेक्ट के लिस्ट में। और फिर आपका जो मीडियम, किस मीडियम आप पेपर देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश या जो भी मीडियम आपका पेपर है, तो यहाँ पे आप इस लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप अपने एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ देना चाहते हैं उसकी 4 सिटी की चॉइसेस यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका अपने फादर्स का ऑक्यूपेशन, फिर आपको गार्जियंस का जो क्वालिफिकेशन देना है, मदर्स ऑक्यूपेशन और क्वालिफिकेशन देना है, और फिर जो है यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट करके जो है आपका ये स्टेप भी आपके कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप जो है यहाँ पे नेक्स्ट आएंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ क्वालिफिकेशन डिटेल, और यहाँ पर आप अपने 10th का और आपकी जो है यहाँ पे 10th आप कहाँ से किए हैं ये सारा डिटेल आप 10th का भरेंगे। उसके बाद जो है अगर आप 12th पास आउट है तो 12th की पूरी स्टेटस आप यहाँ पे इसकी 12th की भर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, और जो भी बच्चे कैंडिडेट्स अपियरिंग है वो बच्चे भी जो है यहाँ पे आप अपियरिंग वाले बच्चे भी यहाँ पे भर पाएंगे। नेक्स्ट है आर यू अ ट्विन आर बोथ अप्लाइंग फॉर सीयूईटी यूजी पीजी, अगर आप ट्विंस जुड़े पच्चे हैं तो यहाँ से आपको सेलेक्ट येस और नो करना होगा, और फिर जो आपका यहाँ पे इस चीज को आप यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स में सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद फिर आपको जो है यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स के तौर पे आपको अपना यहाँ पे ईमेल नंबर आईडी और यहाँ पे जो है एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना होगा। उसके बाद लास्ट स्टेप पे आप आ जाएंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पे, और डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट आपकी एप्लीकेशन फॉर्म्स, आपके पासपोर्ट साइज एक फोटोकॉपी फोटो रखना है जो कि आपकी मिनिमम आपके 10 KB की होनी चाहिए और मैक्सिमम आपका 200 KB का। उसके बाद जो है आप यहाँ पे नेक्स्ट आपका सिग्नेचर जो है 10 KB की मिनिमम और 50 KB का मैक्सिमम हो सकता है, इस सिग्नेचर को आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और उसके बाद जो आपका सेव एंड नेक्स्ट करके जो है आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप इसको सारा डिटेल्स को जो है यहाँ पे अपनी सेलेक्ट कर लेंगे, इसको प्रीव्यू कर लेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पे डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, यस करके आप यहाँ पे फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे आप आके जो है यहाँ पे आगे का प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। फी प्रोसेस को जो है यहाँ पे फी पेमेंट के लिए यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे योर ईमेल एड्रेस येट टू बी वेरीफाइड, अगर नहीं वेरीफाई हुआ है तो उसको वेरीफाई कर लेंगे। और फिर अगर आपको कोई त्रुटि है तो एप्लीकेशन आईडी आप यहाँ पे करना चाहते हैं चेंज, तो उसमें अगर आप कोई भी नेसेसरी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप जाके एडिट एप्लीकेशन फॉर्म्स पे कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्टर ओटीपी डाल के आप अपनी ईमेल भी वेरिफिकेशन कर लेंगे। फिर लास्ट में एक एक स्टेप देखो, जब तक ये पूरी स्टेप आपकी कंप्लीट नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म, तब तक आप फी पेमेंट, और फी पेमेंट लास्ट में जो आपको करके जैसे जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको जो यहाँ पे फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपनी फी पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हो। ऑनलाइन मीडियम में आप यहाँ पे फी पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, है ना, या फिर आप जो है अलग अलग बैंक के मीडियम से आप यहाँ पे फी पेमेंट कर देंगे। और प्रोसीड करने के बाद आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ इस तरह की आपकी जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। तो ये आपकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन थी कि कैसे आप जो है आईसीआर यूजी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म्स को भर सकते हैं। तो इसलिए अब आपको एक एक स्टेप बता दिया गया है, अपने फॉर्म्स को खुद भरें। और बाकी आईसीआर यूजी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सभी के प्रिपरेशंस के लिए जो है ऑलरेडी बेसिक शिक्षा के ऐप पे हौसला बैच ऑलरेडी आ चुकी है, आप उस बैच में जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशंस को और बेहतर रूप से कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।